हेलो एवरीवन, हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं 101 जो अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए, इसमें मैंने आपको दो प्रिंसिपल बताए हैं। आप पहले दो प्रिंसिपल जो है इनको अच्छे से समझ लीजिए। ओनस प्रोबेंडाई का मतलब क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि जहाँ कहीं भी लिखा हो ओनस प्रोबेंडाई तो आपको समझ लेना कि सबूत का भार आपके ऊपर है। सपोज मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल की इंचार्ज हूँ या मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ, तो अब ये बात मुझे ही साबित करनी होगी। ठीक है, ये बात मुझे ही साबित करनी होगी कि मैं क्या है किसी हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये मेरे पे है। तो ये क्या है? ये ओनस प्रोबेंडाई है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कि क्या है अफर्मेटिव पोजीशन रखता है। ठीक है, अफर्मेटिव पोजीशन रखता है, कोई सकारात्मक बात है जो वो बोल रहा है, तो ये बात उसी को प्रूव करनी है कि जो वो बोल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, डिनाई करने वाले को नहीं साबित करना, एक्सेप्ट करने वाले को साबित करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओनस प्रोबेंडाई, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ। और जो फैक्टम प्रोवेंस की मैंने बात की थी उसका मतलब क्या है? प्रूविंग अ फैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से फैक्ट की बात की? यहाँ पे मटेरियल फैक्ट्स की बात की गई है। अब ये मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? इसके लिए आप क्या करें, आप ऑर्डर सीपीसी की ऑर्डर 6 रूल 2 को देखिए। ठीक है, ऑर्डर 6 रूल 2 को देखेंगे सीपीसी में तो आपको समझ में आ जाएगा मटेरियल फैक्ट्स किसे कहा जाता है। उस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब इतनी ये दो टॉपिक आपको क्लियर हो गए कि किस चीज की बात की गई है, ओनस प्रोबेंडाई में और फैक्टम प्रोवेंस में। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझनी होगी इन चीजों को। देखिए, अब यहाँ पर जब तक कि जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है ना, जब तक कि जो प्रोसिक्यूशन है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जा करके एक्यूज का जो गिल्टी है वो प्रूव नहीं कर देता, तब तक एक्यूज का जो गिल्टी है, जो दोष है वो प्रूव नहीं कर देता, तब तक एक्यूज्ड को इनोसेंट माना जाएगा। जो क्रिमिनल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें यही चीज़ों को क्लियर किया गया है। यानी कि जो अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स है वो यही है, या फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो यही है कि या आप इस चीज़ को साबित कर रहे हैं और जब तक आप साबित नहीं कर रहे हैं एक्यूज की गिल्टी को तब तक वो पूरी तरह से इन शॉर्ट है। यानी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर है? प्रोसिक्यूशन पर है। ठीक है ना। और क्रिमिनल केस का आप ध्यान रखिए, क्रिमिनल केस में क्या है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जा करके क्या करना है? प्रोसिक्यूशन को इस बात को साबित करना होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब सिविल में मैंने अभी भी आपको बताया। अब यहाँ पर एक केस में ये डिसाइड हुआ था, कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 का केस था। ठीक है, ये क्रिमिनल केस है जिसमें क्या हुआ था कि ये कहा जाता है कि जो एक्यूज पर्सन है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जा करके अपने केस को प्रूव करे कि जी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जी देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस केस में ये कहा गया कि एक्यूज को ये साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके लिए इनफ है अपने फेवर में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करना। इतना फेवर है कि जी ठीक है, इतना इनफ है कि मैंने ऐसा नहीं किया। स्ट्रॉन्ग क्या है? प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी शो करना, इतना इनफ है। लेकिन ज्यादा उसको, जैसे कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट इन सिविल मैटर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि प्लेंटिफ के ऊपर इसमें क्या होता है? प्लेंटिफ के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ क्या करने का? केस को वो करने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का, कि जितने ज्यादा प्लेंटिफ के पास क्या होंगे? एविडेंस होंगे। ठीक है ना, जितने ज्यादा एविडेंस होंगे तो उतना ही ज्यादा उसका केस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जिसके फेवर में ज्यादा एविडेंस होंगे उतना ही वो क्या है? स्ट्रांग होता चला जाएगा केस। और जिसके पास एविडेंस नहीं होंगे तो क्या होगा? उसका पलड़ा नीचे आता जाएगा। तो सिविल मैटर में क्या है? एविडेंस के बेस पे बात बन रही है, और यहाँ पर क्या है? आपको साबित करना होगा। तो आप इस चीज को क्लियर रखिए कि इस केस का आप ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये आंसर दे सकते हैं या इसका रेफरेंस दे सकते हैं सिर्फ 2 वर्ड में। देखिए, मेंस में आपको कहानी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है मेंस में वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती चली जाऊंगी कि किस तरीके से आप, जैसे सपोज अगर आपको केस लॉ का रेफरेंस देना है तो आप किस तरीके से देंगे, क्योंकि एलएलबी वाला मेथड तो यहाँ चलेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे आपको इसी का देना है कि
कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 का। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जो भी कोर्ट है, ऑनरेबल जो जिस कोर्ट का भी नाम दिया गया उसका क्या करके आप रेफरेंस दे करके क्या कहें, उसका रेफरेंस दे करके कहें कि कोर्ट हेल्ड दैट, सिर्फ जितना रीजनेबल बात की गई है उसी बात को ध्यान में रखते हुए कहें। ठीक है, फालतू की कहानी बिल्कुल भी, टू द पॉइंट बात करेंगे इसमें। बिल्कुल 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, एक्यूज्ड का और प्रोसिक्यूशन का। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि प्रोसिक्यूशन का क्या काम है और एक्यूज का क्या काम है और सिविल मैटर में ये कैसे होता है काम। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं बेरेक की लैंग्वेज को कि ये बात क्या हो रही है। इसमें बात सिंपली पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, सपोज मैं ही हूँ, मैं कोर्ट से ये डिजायर करती हूँ कि कोर्ट मेरे लीगल राइट्स और लायबिलिटी, मेरे लीगल राइट्स और लायबिलिटी के बारे में जजमेंट दे, यानी कि मेरे फेवर में, इन सिंपल वर्ड्स मेरे फेवर में जजमेंट दे। तो जो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है वो जजमेंट है जो मैं चाह रही हूँ, जो किसी केस के फैक्ट के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड है, तो जिसको मैं एजर्ट कर रही हूँ कि जी दे कोर्ट। तो यहाँ पर मेरे ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है कि मुझे क्या है, जिस फैक्ट के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, कोर्ट से ये उम्मीद कर रही हूँ या ये इच्छा कर रही हूँ कि कोर्ट मेरे फेवर में इन फैक्ट्स पे, इन राइट्स और लायबिलिटी के फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस पे जजमेंट दे। तो कोर्ट मेरे से ये कहता है, एविडेंस एक्ट मेरे से ये कहता है कि आप ही उस बात को प्रूफ करिए, आपको ही प्रूव करना है। ठीक है ना, तो उसी व्यक्ति को उन तथ्यों के अस्तित्व को प्रूव करना चाहिए जो कह रहा है, जो इच्छा कर रहा है। ठीक है, पहली पॉइंट आपकी बेरेक में यही लिखी हुई है। अब इसका सेकंड क्या है, सेकंड में ये लिखा है कि जब भी कोई पर्सन किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए बाउंड होता है, ठीक है, तो जनरली ये कहा जाता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो क्या है, उस पर्सन के ऊपर है, यानी उस पर्सन के ऊपर ही लाई करता है, वही उसको साबित करे। तो ये कहा जाता है जनरली कोर्ट की लैंग्वेज में कि जो क्या है, बाध्य है, जो बाउंड है वही उस चीज को प्रूफ करेगा। ठीक है, इसमें 2 इलस्ट्रेशन है। एक सेकेंड, इलस्ट्रेशन ही है ना ये? हाँ, इलस्ट्रेशन ही है। इलस्ट्रेशन को देखो क्या लिखा है इसमें। देखिए, मैंने इलस्ट्रेशन ए और बी का इसमें नाम दे रखा है, मैंने ए और बी की जगह राम और श्याम कर दिया है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। देखिए, सपोज राम कोर्ट में जाता है, नहीं सॉरी, राम कोर्ट से ये चाहता है कि कोर्ट उस क्राइम के लिए, या कोर्ट किसी क्राइम के लिए जो कि क्या है, श्याम ने किया है, ठीक है, उसको पनिश करे या उसको पनिशमेंट दे या जजमेंट दे, जिसके बारे में क्या किया, राम ने श्याम के ऊपर क्या किया, ये एलिगेशन लगाया, या ये कहें कि ये कहा कि उसने ऐसा क्राइम कमिट किया है ना, उसने ऐसा क्राइम कमिट किया। तो यहाँ पर राम को ये प्रूफ करना होगा कि जो श्याम है उसने ऐसा क्राइम किया है। और इन अदर वर्ड्स ए ने कहा बी के लिए, तो ए का ये क्या बनती है, लायबिलिटीज बनती है कि ए क्या है, बी के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहा है, ये कह रहा है जी इसने क्राइम कमिट किया। तो कोर्ट ये कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि इसने क्राइम कमिट किया, तो आप ही इस चीज को साबित कर दीजिए कैसे क्राइम कमिट किया। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो ऐसा एलिज कर रहा है कि उसने किया, तो जो कह रहा है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सेकंड इलस्ट्रेशन है वो भी यही है। उसमें क्या बात की गई है, उसमें बात आपकी की गई है कि जैसे कि श्याम है, ठीक है ना, श्याम जो है वो कोर्ट से उन फैक्ट्स के यानी कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में ये कहता है कि जी जो ये फैक्ट्स है ना, ये 101% बिल्कुल करेक्ट है, ये फेक नहीं है, ये असली है, बिल्कुल उनका सत्य होना मानता है। ठीक है, यानी जो ए है वो क्या है, कुछ फैक्ट्स के ऊपर, कुछ बातों के ऊपर क्या है, ये मानता है कि कोर्ट क्या है, इसके ऊपर जजमेंट दे, इन फैक्ट्स के ऊपर जजमेंट दे, इन फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये जो फैक्ट्स है ना ये एकदम सही है। ठीक है, अब वो फैक्ट्स कौन से हैं, वो फैक्ट्स है कि जो लैंड की जो वो फैक्ट्स है ना, और जिसके ऊपर वो जजमेंट मांग रहा है कि वो लैंड जो कि क्या है, राम के पोजीशन में है, ठीक है, राम के पोजीशन में, उसके लिए श्याम इंटाइटल है। यानी कि सिंपली आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो ये कहा जा रहा है कि कोई चीज अगर मेरे पोजीशन में है, ठीक है,
कोई बात अगर मेरे पोजीशन में है और आप ये कहते हैं कि आप इस चीज के लिए एंटाइटल हैं, ठीक है, तो उसका यहाँ पर प्रूफ आपको ही करना है कि जिन फैक्ट्स की आप बात कर रहे हो कि ये सत्य मान रहे हो, तो उसको साबित भी तो आप ही करो। इसीलिए मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, श्याम और राम, सेकंड इलस्ट्रेशन में। ए और बी का जिसको नाम इसके दिया गया है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि श्याम जो है कोर्ट से उन फैक्ट्स का जिनका सत्य होना माना गया है एजर्ट करता है कि कोर्ट क्या है इस पर जजमेंट दे कि जो वो लैंड है, कि वो जो लैंड है जो कि राम के पोजीशन में है उसके लिए श्याम इंटाइटल है, ठीक है ना। श्याम इंटाइटल है उस चीज के लिए कि जो राम के पोजीशन में हकदार है। तो यहाँ पर श्याम को ही प्रूव करना है जिन फैक्ट्स की वो बात कर रहा है कि हाँ ये सत्य है, जो कह रहा है ना वही उस चीज को प्रूव करे। इज दैट क्लियर? तो ये सेक्शन 101 आपका क्लियर हुआ। इसमें सिर्फ इतनी ही बात की गई है। आप पर 2-3 चीजों का पूरा ध्यान रखिएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे होता है जो कि उसकी एग्जिस्टेंस को एजर्ट कर रहा है, ना कि डिनाई करने वाले के ऊपर होता। इसमें इतना ही कहा गया है, बाकी के हम दूसरी वीडियो में कवर कर लेते हैं।